अगर आप खुद ही खुद से ऑब्सेस्ड नहीं हो तो सामने वाला आपसे क्यों ऑब्सेस्ड होगा? क्यों? मतलब क्यों क्यों क्यों? जिन लोगों ने अपने इनर लव में टैप इन नहीं करा है, they wouldn't know what life is like when you are obsessed with yourself, when you love yourself, when you are compassionate about yourself, and when you love yourself like a lover. एक ऐसा इंसान who lacks self love, who does not love herself or himself enough, is someone जो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों में खुद को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से और खुद को हमेशा लेट डाउन करते हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी गलतियों पे भी हमेशा खुद को नीचा दिखाते हैं अपने ही में कि हाउ बैड आई एम, हाउ डम आई एम, दिस एंड दैट। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोगों की बातें सोच सोच के कि उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, और बहुत सारी चीज़ें। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अ पर्सन हु लैक्स सेल्फ लव, ही और शी ऑल्सो लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी एंड जस्ट ओवरऑल अ गुड पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। कोई अगर आपको ओपिनियन देता भी है आपके बारे में और अगर वो नेगेटिव भी होता है तो आप इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग इट, आप सोचेंगे इफ़ ही और शी वट एवर दे आर सेइंग इज़ राइट और रॉन्ग, इफ़ इट इज़ रियली रेलिवेंट और नॉट। रेलिवेंट होगा तो आप उस पर वर्क करेंगे और रेलिवेंट नहीं होगा तो उस थॉट को जस्ट बाहर फेंक देंगे। एंड यू ऑलवेज ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस इन ऑल सिचुएशंस। भले ही आपसे गलतियाँ हों भी, भले ही आप चीज़ें मैसअप करो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज हैव योर बैक। So these are all the qualities of a person who has mastered self-love. और जब आप self-love को master कर लेते हो, when you really start falling in love with yourself and start treating yourself the way you should treat yourself, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए टोटली चेंज हो जाता है एंड लाइफ रियली बिकम्स अ ब्यूटिफुल हेवन फॉर यू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन मास्टर सेल्फ लव। सेल्फ लव मास्टर करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी हैबिट्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट आज मैंने चीज़ों को ग्रुप डाउन करके थोड़ा सा क्रक्स में समझाने के लिए कुछ चीज़ें पिक आउट करी हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है पर्सनल लेवल पे काम करने वाली चीज़ है, जो हमें खुद के साथ खुद के लेवल पे काम करनी है टू मास्टर सेल्फ लव। तो जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपने अंदर की 2-3 ऐसी बुराइयों को पिक आउट करिए जो आपको लगता है हर्डल बनेंगी आपके फ्यूचर ड्रीम लाइफ अचीव करने में। इट कैन बी एनीथिंग। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं हम जैसे हैं आइडली बस बैठे हैं फालतू में मक्कारी मार रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें खुद से प्यार करना है। नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को आपको पता नहीं रहेगा कि येस आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम लाइफ और आई एम वर्किंग ऑन सर्टेन लेवल। बस मैं काम कर रही हूँ, अपने खुद पे काम कर रही हूँ, अपनी सिचुएशन पे काम कर रही हूँ टू मेक इट मोर बेटर। तब तक आप खुद की अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे और खुद को प्यार भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ पर्सनल लेवल पे आप में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बदलनी है, जो आपको लगता है आपकी फ्यूचर सेल्फ में अच्छी नहीं लगेंगी। इट कैन बी एनी हैबिट, इट कैन बी लाइक गॉसिपिंग, या फिर अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रखनी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपका बॉडी वेट हो सकता है कम करना है, ज़्यादा करना है, कोई अपीयरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो वट एवर इट इज़, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव और यू वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, pick out those things. Second thing is build habit, build good habits, build good timetable for yourself. Again वही चीज़ है, खुद से प्यार तभी होगा जब आपको पता रहेगा कि हाँ whatever I am doing, whatever I am working for, I am doing it for myself. मैं खुद पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ आप अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए वर्क कर रहे हो, फ्यूचर ड्रीम लाइफ के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट अपने आप जागेगी, खुद के लिए प्यार अपने आप जागेगा। प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हो डेली तो टाइम टेबल निकालिए, उसको डेली बेसिस पे फॉलो करिए एंड येस बी कंसिस्टेंट। द थर्ड थिंग इज सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। हमें बड़ी बड़ी सक्सेस तो मनानी है, बिल्कुल मनानी है, बट उस बड़ी सक्सेस से पहुंचने से पहले जो हम छोटे छोटे माइक्रो विन्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जैसे कि आपने जस्ट अभी हैबिट्स बिल्ड करी, आपने हैबिट्स डिसाइड करी कि कल से मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगी, तो उसको जब आप कर रहे हो, आपने 1 दिन 2 दिन फॉलो किया कंसिस्टेंटली, तो उसके लिए माइक्रो विन्स भी रखिए। लाइक खुद को कोई ट्रीट दीजिए या फिर खुद को रेस्ट दीजिए। टू सेलिब्रेट योर माइक्रो विन्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, आपके अंदर ही अंदर आपको मोटिवेशन आएगी कि येस आज मैंने ये चीज़ अच्छे से फॉलो करी टाइम टेबल, तो मैंने शाम को खुद को ये ट्रीट दी कि मैंने आधा घंटा रेस्ट ले लिया, या फिर आधे घंटे मैं वॉक पे चली गई गाने सुनने के लिए, या फिर मैं बस सिंपली कहीं चाय पीने कॉफ़ी पीने चली गई खुद के साथ, खुद के लिए। तो इससे आपको लगेगा येस मोटिवेशन आएगी, नेक्स्ट डे भी मुझे और अच्छा करना है, फिर उसके नेक्स्ट डे और अच्छा करना है। फोर्थ थिंग इज़ वेरी सिंपल, मिरर ग्रैटिट्यूड। हर कोई करता है,
अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ब्रश कर रहे हो, जब बाल बना रहे हो, तो सिंपली मिरर के सामने, तो बहुत हम जाती हैं लड़कियां तो स्पेशली बहुत जाती हैं, तो मिरर के सामने जाइए और ख़ुद की तारीफ़ करिए। या ज़रूरी नहीं है वो एक्सटर्नल लाइक अपीयरेंस के बारे में हो, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। हो सकता है आज के दिन आपने कुछ कोई बिग प्रॉब्लम सॉल्व करी हो या कुछ भी ऐसा, बस खुद की तारीफ़ करिए। और हाँ, शुरुआत में अकेले में करना, वरना लोग समझेंगे पागल हो, क्योंकि लोग नहीं समझते ये चीज़ें। तो अपने रूम में या फिर अपने कॉर्नर में अच्छे से खुद के बारे में 5 मिनट के लिए, अगर आप बोल नहीं रहे तो बस खुद को देखिए, ब्रश करते करते बस आँखों से खुद से ही बातें करिए और बस खुद को अप्रेज़ कीजिए, खुद को बस सर पे चढ़ाओ। द फिफ्थ थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई ओपिनियन इज स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। When I started my self love journey, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो थी सोलो डेट। मैंने सुना इस चीज़ के बारे में, मैंने सोचा इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स गो, एंड आई वेंट फॉर इट। तो सोलो डेटिंग, सोलो मूवी डेट लोगों को बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है अकेले कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, बट यही तो मेन पॉइंट है ना। यू डोंट नीड एनी वन फॉर हैविंग फन। आप अकेले भी जा सकते हो, आप अकेले भी कॉफ़ी डेट पे जा सकते हो, आप अकेले मूवी देखने जा सकते हो, आप अकेले घूमने जा सकते हो, मतलब आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप कभी अकेले रहो भी तो आपको ये ना लगे यार मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई है ही नहीं, मुझे बाहर जाना है पर कोई है ही नहीं, तो चलो छोड़ो। नहीं, कोई नहीं अवेलेबल है, इट्स फाइन, आई विल गो बाय माई सेल्फ एंड आई विल हैव इक्वल फन। ये इसका मेन कंसेप्ट है। सो गो ऑन सोलो डेट, गो ऑन मूवी डेट। एक टिप जो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कुछ सोलो डेट और मूवी डेट्स पे जा चुकी हूँ। पहली चीज़, सोलो डेट आप वीकेंड्स पे मत जाना, ट्राई करना वीकडे पे जाओ, स्पेशली 12 से 3 के टाइम पे जाओ, क्योंकि तब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, बहुत कम लोग रहते हैं। और शुरुआत में जब आप सोलो डेटिंग स्टार्ट करोगे आपको नहीं अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्राउड रहेगा आसपास। तो और मूवी डेट के लिए बेस्ट टाइम है वीकडेज पे, मॉर्निंग शो ले लो, सस्ता भी रहता है और ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। बाकी सब आपकी मर्जी, अगर आपको क्राउड से कोई दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मुझे तो रहती थी जब मैं जाती थी, अभी भी हाल ही में मैं गई हूँ अपनी सोलो डेट पे और तब कोई नहीं था, तो आई वॉज हैविंग सो मच फन with myself. Next thing that you have to do is journaling your thoughts daily. कई बार मैं भी मिस कर देती हूँ, डेली नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन बस ऐसा है कि डायरी एंट्री जैसा नहीं है कि फुल आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, नहीं। जर्नलिंग में बस आप 3-4 लाइन्स भी लिख सकते हो, उस दिन के बारे में लिखिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखिए। अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें आपको बुरा लगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसे झगड़े हुए, तो उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को पोर आउट कीजिए। और अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, कभी भी बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है किसी से बात कर ले, किसी से बात करें, अच्छी बात है, करिए बात, लेकिन किसी और से बात करने से पहले खुद से बात करिए, जर्नलिंग करिए, अपनी थॉट्स को लिखिए। छोटे बच्चे को जब हम समझा रहे होते हैं, वो रो रहा होता है, दुखी होता है, तो हम उसको ये थोड़ी कहते हैं तेरी गलती, तूने ये किया, तूने वो किया, नहीं। हम उसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसी चीज़ें होती है ना, तो तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ना हो कोई चीज़, छोड़ो। तो ऐसे करके खुद को एक बच्चे की तरह समझाइए जब आपको अपनी सिचुएशन से बुरा लग रहा हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ टू प्रैक्टिस एट सोशल लेवल। अब सोशल लेवल पे आप क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली चीज़ है प्रैक्टिस सेइंग नो। नो कहना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, वरना लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज़ में नो 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 नो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, हर चीज़ में पहले नो नो बोलते हैं या फिर रूड रहते हैं और फिर कहते हैं नहीं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो, यू आर जस्ट बीइंग रूड। तो ऐसे भी हमें नहीं बनना है। पर हाँ, जब आपको आपके फ्रेंड्स को आप कंफर्टेबल हो जाओ बाय सेइंग नो। ये मत सोचो कि नो कहना इज़ अ बिग डील, बहुत बड़ा काम है, नहीं कर सकती मैं, नहीं। आप अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रूली आपके बारे में केयर करते हो, तो अगर आप उनके किसी प्लान को किसी दिन ना भी कहोगे, सो दे वोंट माइंड इट, दे वुड आस्क यू वाई एंड यू कैन टेल देम द रीज़न, एनीथिंग, जो भी जेन्युइन रीज़न आपका हो, एंड दे विल अंडरस्टैंड इट। नहीं अंडरस्टैंड करें, लेट देम बी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। The next thing is very important, that is surround yourself with people that you really want to be with. तो कई लोग क्या होते हैं, कलीग है, क्लासमेट है, स्कूलमेट है, ऐसे कर करके मतलब खुद को ही रीज़न देके ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं मजबूरन। मुझे लगता नहीं ये चीज़ मजबूरन होती है, वो बस करते हैं टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, पर वो सिचुएशन वो खुद पसंद नहीं कर रहे होते, उन्हें वहाँ पे रहना पसंद नहीं है, उन्हें वहाँ पे उन लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं आ रहा है, बट स्टिल दे आर गोइंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट सेक। तो नहीं करना ऐसा। उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनके बारे में आप ट्रूली केयर करते हो, आपको लगता है वो आपके बारे में ट्रूली केयर करते हैं, और जिनके साथ रह के आपको ट्रूली अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है।
थर्ड थिंग इज़ नो नेगेटिव टॉक विद एनीवन। हमने पर्सनल लेवल पे तो देखा कि हमें खुद से भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में, पर हमें दूसरों से भी नेगेटिव बातों में इंगेज नहीं होना है। अब नेगेटिव बातें कैसे होते हैं? मोस्टली गॉसिपिंग, जिसमें मैं बहुत इन्वॉल्व थी, और जब मैं गॉसिपिंग में इन्वॉल्व थी सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती थी। और आपको ऐसे लोग हमेशा आपके आसपास मिलेंगे जो गॉसिपिंग कर रहे हैं। सबकी एक अपनी स्टेज होती है, मेरी भी स्टेज थी, लेकिन वही है, उस स्टेज से हमें निकलना है अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज में हो, और अगर नहीं हो तो उस स्टेज में कभी घुसना भी नहीं। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स गॉसिपिंग कर रहे हैं, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है हर बार उन्हें टोका जाए कि मत करो मत करो, हमें वो टीचर नहीं बनना है ग्रुप का। लेकिन हाँ, अगर ऐसी गॉसिपिंग हो रही है तो यू कैन जस्ट शट योर माउथ एंड जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अगर आप उस सिचुएशन से, उस दौरान आपके अच्छे दोस्त हैं, थोड़ी देर के लिए गॉसिपिंग कर रहे तो ठीक है, पर खुद से नेगेटिव टॉक में बिल्कुल नहीं इंगेज होना है, बिकॉज इट इज़ रियली ड्रेनिंग। क्योंकि जब आप किसी और की बुराई करते हो तो सच में वो चीज़ें आप पे भी रिटर्न बैक होती है, और आपको फिर याद आता है हाँ मैंने भी बुराई करी थी, अब सेम सिचुएशन में मैं भी आ गया हूँ। तो प्लीज़ बी योर ओन फ्रेंड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। सी सिचुएशंस हर किसी के साथ हो सकती हैं, हर कोई ना कोई प्रेडिकेमेंट में कभी कभी फंस जाता है, बट इट्स फाइन। हर सिचुएशन में हमें हर किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये सिचुएशन आ गई, प्लीज़ हेल्प कर दे, प्लीज़ ये कर दे वो कर दे। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मांगनी है, ऐसा नहीं है कि हेल्प कोई दे रहा हो तो मना कर देना, नहीं, ऐसे हमें नहीं बनना है। लेकिन हाँ, हर सिचुएशन में वेट करना या एक्सपेक्ट करना कि कोई ना कोई आएगा, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इज़ योर सेल्फ। कि कोई सिचुएशन, कोई बुरी सिचुएशन है तो आपको पहले खुद को पूछना है कि लाइक आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट, don't be afraid, I can do this. It can be anything, it can be any small thing or big thing, पर ऐसा नहीं है कि कोई आएगा नहीं मदद करने। आते हैं लोग, बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमेशा आपकी मदद के लिए कोई ना कोई रहता ही है, हमेशा रहता है। पहला इंसान जो आपको देखना चाहिए, जो आपकी मदद करेगा बैड सिचुएशंस में, वो है खुद आप, और आप तो हमेशा ही अपनी मदद करोगे। द लास्ट थिंग इज़ डिजिटल बाउंड्रीज। डिजिटल बाउंड्रीज इन द सेंस, डिजिटली हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं सोशल मीडिया में लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं जिनको हम रियली पसंद भी नहीं करते, और ये चीज़ काफ़ी बुरी होती है, और इसीलिए आपका सोशल मीडिया इतना ड्रेनिंग हो जाता है। और दूसरी जो सबसे अजीब चीज़ मुझे लगती है, बर्थडे विशेस। बर्थडे पे लोग क्या करते हैं? स्टोरी डालते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच में पब्लिकली बर्थडे विशेस शेयर हो रही हैं, और दुनिया बैठ के बस अच्छा ओके बस देख रही है। तो मुझे ये चीज़ भी बड़ी अजीब लगती है, और इसके बारे में कई लोग, अगर आप अपने मन से, दिल से कर रहे हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आप कर रहे हो, तो गलत है, पर अगर आप मन से कर रहे हो तो अच्छी बात है। पर कई लोग इसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है नहीं यार ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मत करो। क्या मतलब ऐसी विश का? आप उस पर्सन को लिटरली मैसेज कर सकते हो पर्सनली, आप उसको वॉइस मैसेज भेज सकते हो, आप उसको कॉल कर सकते हो, आप उससे मिलने जा सकते हो, मतलब आप कितना कुछ कर सकते हो। फिर भी आप स्टोरी डाल रहे हो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो खुद को ऐसी बाउंडेशन से निकालो, बाउंड्रीज सेट करो, उन्हीं लोगों को सोशल मीडिया पर रखो जिनको आप ट्रूली चाहते हो, वरना अभी रिमूव कर दो, लिटरली अभी रिमूव कर दो। नोबडी केयर्स, नोबडी रियली केयर्स। व्हेन यू डोंट लव योरसेल्फ इनफ, तो आपकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी नहीं होती, बिकॉज नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू लव यू फर्स्ट। पहले खुद से प्यार करो, फिर एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला आपसे प्यार करेगा। अगर आपको खुद ही नहीं लगता आप प्यार करने के लायक हो, तो सामने वाला आपसे क्यों प्यार करेगा? अगर आप खुद ही खुद से ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो सामने वाला आपसे क्यों ऑब्सेस्ड होगा? क्यों? मतलब क्यों क्यों क्यों? आपको तो खुद में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपको खुद से प्यार हो, तो सामने वाले को क्या दिखेगा? क्या दिखेगा सामने वाले को? फिर सामने वाले के पास यही काम बच गया है कि तुमको वैलिडेट करे, तुमको सुंदर बुलाए, तुमको हर समय अच्छा फील करवाए, यही काम रह गया उसके पास। इतनी कैपेबिलिटी भी रखो कि तुम खुद से भी खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सको, और लड़के खुद को प्रिंस ट्रीटमेंट दे सकें। ब्रेकअप होता है ना, ऐसी लड़कियों की सबसे बुरी हालत होती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरी जिम्मेदारी उस इंसान पे, एक इंसान पे दे दी है। वो इंसान भी कब तक संभाल पाएगा? कब तक? तुम खुद को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुमने वो जिम्मेदारी दूसरे पे दे दी है। आपको पता है आप कैसे खुश होते हो, आप खुद को खुश कर सकते हो, आप खुद में सफिशेंट हो, बट देन स्टिल यू अलाउ समवन एल्स टू कम इनटू योर लाइफ एंड देन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। आप उस इंसान को अपनी लाइफ में लाके वैल्यू ऐड करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के आने के बाद वैल्यू आई है, वो इंसान चला जाएगा तो सारी वैल्यू चली जाएगी लाइफ से, ऐसा नहीं है। वो एक एडिशन है, और बहुत ही प्यारा एडिशन है। और जब लोगों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होती है, तो नेचुरली चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होती हैं। सेल्फ लव मास्टर करने के बाद रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल हो जाती, चाहे वो लविंग रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप हो या फैमिली रिलेशनशिप।
क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ कम हो जाती हैं, और जब लोगों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होती है तो नेचुरली चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होती हैं। सो येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे काफ़ी मज़ा आया ये वीडियो बना के। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, मैंने काफ़ी चीज़ों को कट किया, शॉर्ट किया, लेकिन हाँ, आई होप यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, यू गेट ऑब्सेस्ड विद योर सेल्फ एंड यू फील द मोस्ट हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। और आपके पास कोई और वीडियो के सजेशंस हों, कुछ और चीज़ों में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको कौन सी टिप या कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपकी लाइफ में साबित हुई, वो भी मुझे बताइएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सबसे बड़ा सेल्फ लव का जो एग्जाम्पल है वो मेरे ये बाल हैं, क्योंकि इन बालों के साथ, जिनके साथ मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए यूट्यूब में, अगर 2 साल पहले मेरे पास ये बाल होते ना, ऐसे कट करवाए होते मैंने, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही होती, क्योंकि इतना लो कॉन्फिडेंस था मेरा। और ऐसा नहीं है बहुत बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब इनको ढंग से स्टाइल करो तो हो जाते हैं, पर वही किसके पास इतना टाइम है, तो मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही बनाते हैं। और देखो यार, कभी लगता है क्या है, बट हाँ, सेल्फ लव ऐसी चीज़ों में काम आता है, बिकॉज यू नो, चाहे जैसा भी हो आप हैंडल कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज God has created you for a reason, and that's the biggest reason to love you, that you are in this earth. You are already loved by so many, तो why not love yourself? और हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान मत हो। बाय बाय।